इस दुनिया की सबसे खूबसूरत वो चीज होती है जिसे हम और आप अपनी जिंदगी कहते हैं। अगर जिंदगी जीवन का एक हिस्सा है तो मौत जीवन की दूसरी सच्चाई। लेकिन क्या इस जिंदगी का अंत सड़क पर होना दर्दनाक नहीं है? क्या सड़क का गड्ढा इस देश के एक भी नागरिक की मौत की वजह बनना इस सिस्टम पर तमाचा नहीं है? उन करोड़ों लोगों के साथ घिनौना मजाक नहीं है जो ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं। कम से कम उन्हें बेहतर सड़क तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, वर्षों से ऐसा नहीं है और शायद आगे भी नहीं होगा, क्योंकि इस देश में सड़क पर गड्ढे चुनावी मुद्दे नहीं है, वोट दिलाने वाला मशीन नहीं है। और इसीलिए सड़क पर नहीं, गड्ढों में सड़क है और कुछ नहीं होता है, सालों साल शिकायत करने के बावजूद भी। चलिए, आज के शो में हम आपको शुरुआत करते हैं कुछ तस्वीरों के साथ। मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें यहां पर पेश कर रही हूं। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो लगातार गड्ढों के खिलाफ अलग अलग तरीके से विरोध जताते आ रहे हैं। मसलन पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दुल्हन के कॉस्ट्यूम में, जी हां आपने सही सुना, तस्वीर में भी देख सकते हैं, दुल्हन के कॉस्ट्यूम में लड़की गड्ढों से भरी हुई सड़क पर फोटो शूट करवा बैठी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये केरल की थी। देखिए किस तरह से इनोवेशन के जरिए लोगों ने एक कटाक्ष, एक तमाचा मारा है प्रशासन पर। अच्छा, इसका अंत यहां नहीं होता, दूसरी तस्वीर भी देखिए। दूसरी तस्वीर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, और इसको लेकर आपको बिल्कुल चौंकना नहीं है। 2019 की ये तस्वीर है जब बंगलुरु में एक शख्स गड्ढों से परेशान होकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गड्ढों में मून वॉक कर बैठा। जी हाँ, असलन मसलन इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं, हम दिखाते हैं कि चांद पर गड्ढे हैं और किस तरह से जब चांद की बारीकियां लोगों को जाननी होती है तो इस तरह की हकीकतें सामने आती है। लेकिन इस शख्स ने तो भारत में मौजूद जो गड्ढे हैं उन पर मून वॉक किया है। तो क्लियरली ये किसी एस्ट्रोनॉट की तस्वीर नहीं है, ये आप और हमारी तरह एक आम नागरिक की तस्वीरें हैं जो गड्ढों से परेशान है, जो प्रशासन के ढीले रवैये से परेशान है। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, पिछले साल की ये तस्वीर है जब केरल के मलप्पुरम में एक युवक जो है वो गड्ढों के विरोध में, उसने गड्ढों में योग कर लिया। जी हाँ, और इस युवक ने ये विरोध एक विधायक के सामने किया है। तो ये तीन तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद ये है कि किस तरह से हर शहर में लोग प्रशासन से और इनफैक्ट गड्ढों से परेशान है। ऐसी कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी। देश में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो गड्ढा मुक्त हो। मुंबई जैसे महाशहर में गड्ढे में स्कूटी गिरने से एक महिला की मृत्यु हो जाती है और सिस्टम, प्रशासन इसको लेकर चुप है, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, ET Now स्वदेश को फर्क पड़ता है। इसीलिए आज कंज्यूमर इज किंग में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और कब तक गड्ढों में लोगों को गिरना पड़ेगा, कब तक गड्ढों में गिरकर लोगों की मौत होती रहेगी, इसकी जवाबदेही आखिर कैसे तय होगी, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। रजनी गांधी, जनरल सेक्रेटरी ट्रैक्स रोड सेफ्टी NGO, सुधीर कृष्णन, फॉर्मर सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चंद्रशेखर प्रभु, टाउन प्लानर। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और मेरे ख्याल से आपने कई बार हमारे इस शो में पहले भी शिरकत की है जहां पर इसी मुद्दे पर हमने लगातार बात की है। लेकिन देखिए, समस्या जस की तस है। पहले अगर चर्चा होती थी तो कुछ ही महानगरों की बात होती, लेकिन अब तो हम देश के तमाम जगहों पर देख रहे हैं गड्ढों की जो महामारी है, अगर मैं इसको कह सकूं, वो फैलती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर प्रभु जी, आपसे बात करूंगी क्योंकि आप एक टाउन प्लानर है। ऐसा नहीं है कि गड्ढों के जो साइड इफेक्ट है वो हम नहीं देख रहे हैं या किसी की मृत्यु हो रही है, लोग इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। मैं अपनी बात कहूं तो मुझे तो स्लिप डिस्क हो गई गड्ढों के चक्कर में, ठीक है, तो कोई बचा नहीं है जिस पर गड्ढों का असर नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसा क्या है कि ये गड्ढों की जो समस्या है, जो शिकायत है, इसके बारे में जो बात है वो प्रशासन को समझ में नहीं आती? चंद्रशेखर जी। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई नासमझी का मामला है। बिल्कुल। समझ में नहीं आती ही नहीं, ज्यादा समझते हैं इसलिए इसकी तकलीफ।
अगर समझ में नहीं आती तो समझाया जा सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी प्रशासन को ये चीज समझ में ना आने की वजह से इसकी दिक्कत हुई है। ये तो ज्यादा समझते हैं क्योंकि ये रास्ते के मरम्मत के दो हिस्सों में हम लोग बांटे। एक तो जो asfalt के रोड्स हैं जिसकी टेक्नोलॉजी कुछ और है, दूसरे तो जो आरसीसी के रास्ते हैं जिसकी टेक्नोलॉजी कुछ और है। मैं समझता हूँ कि asfalt के रोड में वो ये कहते हैं कि ज्यादा बारिश होने पर वो asfalt निकल जाता है, ऊपर का पोर्शन निकल जाता है, इसके लिए गड्ढे होते हैं। आरसीसी में भी गड्ढे हमने पाए हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये किसी टेक्नोलॉजी या किसी जानकारी के अभाव से कोई हुई है। मैं समझता हूं कि ये पूरी सिस्टम को हर साल को आपको गड्ढों की मरम्मत के लिए फंड रहता है और उस फंड के डिसबर्सल में जो भी इन्वॉल्व रहते हैं पूरी चेन को उसमें से लाभ है। चल से मतलब काफी लाभ है और वो इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कि कब गड्ढे हो जाएं और कब उनको हम भरने के लिए कोशिश करें और कब 200-400-500 करोड़ के का खर्च हो जाए और कब ये पैसा हमने खर्च करके गड्ढे भर दिए इसका रिपोर्ट हम ना दे। मैं समझता हूँ इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन जितने भी लोग इन्वॉल्व है वो सारे ही इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं और जो भी इस सिस्टम को चैलेंज करना चाहता है या तो उसका तबादला होता है या फिर उसको वहां रहने नहीं दिया जाता है या फिर उसके साथ कोई और इलाज करके उसको फॉल इन लाइन किया जाता है। ये मैं तो इन चीजों को सारे देश में जो स्टेट ऑफ द रोड्स के ऊपर हमारे कितने बच्चे उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं और बतौर एक शिक्षक हमारे पास वो आते हैं और ये सारी चीजें अपनी फाइंडिंग्स रखते हैं। हमको शर्म लगती है, हम उससे ज्यादा कुछ उनको कह नहीं सकते। एक तो है कि पिछले कुछ सालों में स्पॉट ट्रेनिंग, क्लाउड का गैदरिंग होना, किसी एक स्पॉट पे क्लाउड बर्स्ट होना, ये हुआ है। लेकिन ये कारण दे के आप गड्ढे गड्ढे तो यूनिवर्सल है, क्लाउड बर्स्ट कहीं एक जगह हुआ हो और गड्ढे हर जगह में है तो बस की भी तो कहानी जनरली हम क्लाउड बस की भी तो कहानी हम कुछ सालों से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन गड्ढों की कहानी तो सदा के लिए है। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास वो टैक्स पेयर्स है, हम जैसे लोग हैं जो पैसा देते हैं। अच्छा, आपने शुरुआत में कुछ तकनीकी जानकारी हमको दी, अब मुझे ये बताइए सुधीर सर, हम तो आम टैक्स पेयर है ना, हमारा काम है सरकार को टैक्स देना, ठीक है, वो सड़कों की मरम्मत करवाए, इसके लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। हमारी कर्तव्य परायणता तो यही है जिसको बहुत अच्छे से सरकार सुनिश्चित करती है कि हम निभाएं इसको। उसके बावजूद भी अब तकनीकी कारण क्या है, कैसे ये फंड का इस्तेमाल होता है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसका तबादला करा दिया जाता है। इस चक्कर में टैक्स पेयर क्यों भुगते, हमारी जान क्यों जाए? हम तो पैसे दे रहे हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले तो मैं ईटी नाउ आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये पॉटहोल की जो समस्या है उसको सतत रूप से आपने उसको जागरूक जाहिर करते रहे हैं और उस पर चर्चा कराते रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तो आपको धन्यवाद। जहाँ तक रोड एक्सीडेंट की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉटहोल एक उसके मुख्य कारण है, लेकिन और भी कारण हैं, जैसे कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करना, ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग वगैरह वगैरह। लेकिन इस समय हम पॉटहोल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसी पर ध्यान दूंगा। और बाकी जो है ट्रैफिक सिग्नल्स ना होना या होना तो उसका पालन न करना, पाथवेज वॉकवेज नहीं है जिससे कि लोग, अच्छे वॉकवे नहीं है जिससे लोग की कैरेज वे पर पैदल भी चलते हैं, साइकिलें भी चलती हैं,
वो भी सब मिलजुल के जो है बहुत से कारण हैं, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपने जो फोकस दिया है वो पॉट होल पर है, तो मैं उसी पर फोकस करता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि पॉट होल्स बनते क्यों हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, और मैं ये मानता हूँ कि आपके प्रोग्राम से जो प्रशासन में लोग हैं वो भी उसको सुन रहे होंगे और उस पर ध्यान देंगे। ये पॉट होल बनने का कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि रोड डिज़ाइन ठीक से नहीं है, यानी कि रोड का मतलब केवल कैरेज वे नहीं होता जिसमें पॉट होल है। रोड का माने होता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो वॉकवे है, ये तीनों मिलाकर रोड मानी जाती है। लेकिन केवल रोड के सरफेस को पॉट होल फिलिंग करना और रिसरफेस करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो पानी बहेगा नहीं, और पानी रह रह के न केवल ऊपर आएगा, वो तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर जमा है ड्रेनेज में और रोड के सरफेस पे नहीं आया है तो भी वो ह्यूमिडिटी बनाए रखेगा जो इसके नीचे का बेस है सरफेस का, और वो वीक करता रहेगा नीचे से सरफेस को। तो इसलिए वो सरफेस बिकम्स लूज, द एस्फॉल्ट बिकम्स लूज because of sustained humidity moisture in the subsoil strata। तो इसलिए वो भी देखने की जरूरत है कि ड्रेनेज सिस्टम साफ रहे, और जैसे मैंने कहा कि बात का वॉकवेज जवाब अगर ठीक दीजिए रहेंगे, सर, there मुझे has एक to be बात का जवाब दीजिए। सुधीर जी, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी विस्तार से इस पूरी समस्या को समझाया। प्रशासन में बैठे जो लोग हैं वो सुने तो शायद कुछ संज्ञान हो, लेकिन वो इतने सालों से उस गद्दी पर बैठे हुए हैं ना, उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या उनको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी? हम तो टैक्स देखिए। पेयर है ना सर। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम ये है कि हम शॉर्ट टर्म पे ही लगे हुए रहते हैं कि गड्ढे आए तो उसको भरना है, ये शॉर्ट टर्म लेकिन की कहानी थोड़ा तो हर साल की है। ये हर साल की शॉर्ट टर्म तो की कहानी है, और हर साल जी। इस तरह के किस्से निकलते हैं, और मॉनसून में तो इनकी जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। रजनी गांधी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो शायद आंकड़ों के लिहाज से बताएंगी कि सालाना कितने एक्सीडेंट्स होती हैं, कितनी मौतें होती हैं। रजनी जी। आपने बिल्कुल सही कहा कविता, ये सालाना की बात है। ये हर हर साल घट रहा है, और साल भर साल कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी मैं देख रही थी तो 2021 में और 20 के हिसाब से देखा जाए तो 1471 डेथ्स हुई थी पोर्ट होल्स की वजह से 2020 में, और 2021 में वही 1481 दोबारा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी सी समस्या है, जैसे अभी सुधीर जी ने बोला कि बड़ी आम सी टेक्नोलॉजी है कि जब तक हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक हम ह्यूमिडिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, जिसकी वजह से सड़कें हमेशा खराब हो जाती हैं। सॉरी टू से, इंडिया बहुत तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज हम वो मकाम पाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम चांद तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम अपनी सड़कों को देखते हैं तो वहां पर बहुत छोटी छोटी टेक्नोलॉजी करने की यूज करने की जरूरत है, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं या करना चाहते नहीं है। अभी जैसे चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छे से बोला कि ये सिस्टम का फेलियर है। आप एक छोटे से सिस्टम, अगर आप रेफरेंस लें, हम लोग जो मुंबई में एक्सीडेंट हुआ था अगस्त के महीने में ही, उसमें जो डेथ हुई है वो हाईवे पर हुई है। हम सिटी रोड को देख रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स को देख रहे हैं, हम हाईवे की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन फील्ड्स बना रहे हैं। तो ये आंकड़े अगर इस तरीके से हम लोग सड़कों की लंबाई चौड़ाई बढ़ाते जा रहे हैं और उसके साथ हमारा मेंटेनेंस सिस्टम अगर सही नहीं होगा, तो हमें आंकड़ों को और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखना शायद लाजमी हो जाएगा। और ये आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां हैं। जैसे आपने बोला कविता जी कि आप खुद ही स्लिप डिस्क का शिकार हो गई हैं, तो इसका मतलब शिकार मैंने और आप नहीं होना है अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं, इनको आंकड़े ना मान के, जो सिर्फ जो लाइव्स हैं, जिंदगियां हैं, जो हर रोज कोई ना कोई खो रहा है, इन छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनके ऊपर काम करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो हमारा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट लॉ आया, अमेंडमेंट होकर, उसमें तो प्रावधान भी दिया गया कि अगर इस तरीके की कोई कमी होती है तो उसके अंदर आई थिंक 198A का सेकंड पार्ट अगर हम पढ़ें तो वहां पर हमने पेनल्टी भी लगा दी कि जिसकी वजह से होगा, कॉन्ट्रैक्टर है या इंजीनियर है, उसके ऊपर वो पेनल्टी होगी। बट क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर उस पेनल्टी को इम्पोज कैसे करवाया जाएगा? अगर एक आम इंसान मैं हूं और मैं इस पोर्टहोल का शिकार होती हूँ और मेरा एक्सीडेंट होता है, या कुछ भी ऐसी मेरे साथ इंजरी हो जाती है जिसका खामियाजा मेरे को जिंदगी भर भुगतना है, तो मैं उस पर्सन तक कैसे पहुंचूं या मेरे को उसके बारे में कैसे काम करना है, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेंगे, जनरल पर्सन अवेयर नहीं होगा कि मेरा रोल यहाँ पर शुरू हो जाता है और मेरा राइट भी है, तब तक शायद जब तक हम नॉक नहीं करेंगे अच्छे तक अथॉरिटीज को, हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये पोर्ट होल हर साल होते रहेंगे जैसे होते आए हैं। तो क्लियरली चंद्रशेखर जी, जो कहानी अब तक समझ में आ रही है उसका तो गड्ढों का सीधा सीधा नाता भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे?
आप मुझसे पूछ रहे हैं? चंद्रशेखर जी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं। ये रोड डिपार्टमेंट में इंजीनियर का तबादला करवाने के लिए शुरू होता है कि उसमें पोस्टिंग चाहिए, उसमें प्राइम रोड्स की पोस्टिंग चाहिए, उसमें ऐसे रोड की पोस्टिंग चाहिए उस पे लगातार जिसकी मरम्मत के ऊपर खर्च होता है, उसमें ऐसे रोड की एरिया में पोस्टिंग चाहिए जहां पे वीआईपी मूवमेंट होता है, ताकि उनके मूवमेंट के पहले फंडिंग की कोई कमी नहीं होती है, बड़े पैमाने पे फंड आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लास्ट मिनट पे दिया जाता है। इसके लिए सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारा प्रावधान देकर वहां से शुरू होता है। फिर टेंडर्स पास करने वाले जो कमिटियां होते हैं जिसमें पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, वो किस तरह से करते हैं, किसका टेंडर कैसे होता है। कभी कभी टेंडर को ओवर रेट करते हैं और टेंडर भरने वाले टेंडर के बिलो 25% 30% बिलो भरते हैं। अब अगर अगर उसकी इतनी कीमत है तो 30% बिलो पर कैसे भर के काम कर सकता है? इसका मतलब पहले ही उस टेंडर के दाम को आपने बढ़ाया है और फिर उनको लो कराया है। तो ये सारी सिस्टम बिल्कुल टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से साइफन आउट किया जाए और पूरी सिस्टम में वो कैसे फैल जाए, इसको नजर में रखते हुए ही ये सिस्टम बनी हुई है। और जब तक मतलब ये इसके ड्रास्टिकली कुछ आप चेंज उसमें नहीं करोगे तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए इसमें कुछ बुनियादी चेंजेस करने चाहिए और इस सिस्टम को, पूरी सिस्टम वो अपने आप में एट टैंडम विद ईच अदर है सारी सिस्टम। तो इस सिस्टम को ब्रेक करना है, इस चेन को ब्रेक करना है और इसके जगह में कोई ऐसी सिस्टम लाई जाए जो कम से कम आज के जो ये सिस्टम है इससे बेहतर हो। और जब तक नई सिस्टम में लूप होल्स फाइंड आउट करके उसको भी खराब नहीं करेंगे, तब तक कम से कम वो नई सिस्टम थोड़ी बहुत ज्यादा चलेगी। अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स की जाए और इन लोगों के ऊपर ठीक से ख्याल रखा जाए तो मैं समझता हूँ कुछ चीजों में तब्दीली हो सकती है। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर ही मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार को एनकरेज करने के लिए, मतलब मकसद लोगों का काम करना या रस्तों की मरम्मत करना नहीं है, मकसद भ्रष्टाचार करना है। और फिर ये सारे बाय द वे ठीक है, अब थोड़े गड्ढे भी भर दिए, थोड़े ड्रेनेज भी कर दिए, थोड़े फुटपाथ भी कर दिए, भाई वो बताना है, लेकिन असली मकसद तो ये पैसा साइफन ऑफ करना है। ऐसे सालों हम लोग देखते आए हैं और यही मकसद दिख रहा है। जी, एक सिस्टम के ऊपर एक दूसरा सिस्टम बैठाना जो कि ज्यादा पारदर्शी हो, जहां पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो निर्धारित हो, टैक्स पेयर को पता चले कि उसका पैसा कैसे और कहां पर यूटिलाइज हो रहा है, कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले बस आके आपने 2-3 गड्ढे भर दिए और सफाई करवा दी एक आध रातों को लोगों को लगाकर, तो खाना पूर्ति का काम नहीं करना है। आप एक एनजीओ हैं और आपकी तरह ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो देश में चल रहे हैं। किस तरह से आप लोग काम करते हैं, किस तरह से सरकार की और प्रशासन की नींद तोड़ते हैं ताकि उनके कान में इस बात की जू रेंग सके कि यहाँ पर जो खामियाजा है ना आप लोगों के भ्रष्टाचार का और आप लोगों की कमियों का, वो लोग अपनी जिंदगी से भर रहे हैं? जी, तो बिल्कुल बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं और एनजीओज के साथ साथ आई थिंक इंडिविजुअल्स भी हैं जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात आती है कि हम लोगों को जो काम करने का मोडस ऑपरेंडी रखना होता है और रखना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी से लेके स्टेट रोड सेफ्टी कमेटीज तक हैं। हर स्टेट में कमेटीज बना दी गई हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटीज बनी हुई हैं जहां पर उन प्रॉब्लम्स को रखना है। यहाँ पर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक सजेशन के तौर पर ही सही कहना चाहेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के पास अगर एक क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को उसी टाइम सॉर्ट आउट करे तो उसके लिए सॉल्यूशन बहुत जल्दी और फास्ट हो जाएगा।
हमने कई बार देखा, हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की भी बहुत सारी फोटोज आती रहती हैं कि वो लोग पानी निकालने में खुद ही लगे हुए हैं। कोई पत्थर रख गया है तो उसको हटा रहे हैं, पोर्ट होल है तो वो उसको ला कर खुद भर रहे हैं। तो काम उनका नहीं है लेकिन कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग वहां पर सड़क पर सामने हैं और उनको मैनेज करना है। इसी तरीके से जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है उसका वहां पर बनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम बार बार सजेशन दे रहे हैं और आपके माध्यम से इसको बहुत स्ट्रांगली रखना चाह रहे हैं कि ये बने, ताकि वो काम जो सड़क पर होना चाहिए एक क्विक रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए टीम ऑलरेडी हो और किसी एक अथॉरिटी के ऊपर वो सारा का सारा लोड नहीं जाना चाहिए। तो ये काम हो सकता है और एनजीओ इस तरीके के इनिशिएटिव्स को डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी और स्टेट रोड सेफ्टी कमेटीज के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और जैसा कि चंद्रशेखर जी ने बहुत राइटली कहा कि कहीं ना कहीं करप्शन इस तरीके के रोड्स को, पोर्टहोल्स को कहीं ना कहीं बढ़ाता जा रहा है, जो हम देख रहे हैं कि पोर्टहोल्स बढ़ते जा रहे हैं रोड्स में। तो इसका स्ट्रॉन्ग एक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि अब तो हमारे पास एक्ट भी है, हमारे पास लॉ है कि अगर कोई इस तरीके से एक्सीडेंट में मारा जाता है या कोई कमी दिखती है उसमें, तो उसके प्रावधान है कि अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए और उसको पेनलाइज किया जाए। जब तक हम इसे प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, इस तरीके से करप्शन को रोकना मुश्किल होगा और ये पोर्टहोल्स बढ़ेंगे। तो सुधीर जी, इस तरह के कानून को अमल में लाने के लिए तो पहले जागरूकता होनी चाहिए ना लोगों में, उसको लेके तो जागरूकता ही नहीं है। सुधीर जी, कैसे इस कानून को आप पूरी तरह से सही समझते हैं, पर्याप्त समझते हैं, जो कि इंसाफ दिला सके उन तमाम लोगों को जो कि गड्ढों की परेशानी से जूझ रहे हैं और हर साल जूझ रहे हैं, दशकों से जूझ रहे हैं। जो जुर्माने पेनल्टी की बात कही गई है वो कितनी आपको लगती है पर्याप्त है? अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी पहले यहाँ तो तय हो कि कौन जिम्मेदार है। जब प्रशासन में ही ये तय नहीं है तो फिर कानून के तहत किसको यहाँ पर अकाउंटेबल बनाया जाएगा? समझाएं जरा इस बात को सुधीर जी। देखिए, ये पॉटहोल जो है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स जो करना है, ये हमारे देश में ही नहीं, इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। हर देश में अलग अलग लेवल की समस्या है ये। और यूके में तो नेशनल पॉटहोल डे मनाते हैं वो 15 जनवरी को, जहाँ पर पॉटहोल के बारे में डिस्कशन होते हैं, चर्चाएं होती हैं शहरों में, टाउन्स में। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी इसको एक जागरूकता के दृष्टिकोण से उसको एक लेवल पर लाएं कि लोगों में जागरूकता आए। और लोगों का मतलब केवल कॉमन मैन में से नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन भी देखिए वो अपने दिनचर्या के काम में लगे हुए हैं, और बैठ के हम उनसे कहें कि आप बैठ के पॉटहोल का फोटो खींचो, भेजो, पोस्ट करो, ये सब आई डोंट थिंक हमको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। रोड बनाने वाली जो एजेंसीज हैं उनको अपनी जिम्मेदारी से जागरूक भी होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक होना है, समस्याओं के बारे में जागरूक होना है। और मैं ये भी कहूँगा कि अब आज के दिन में म्यूनिसिपैलिटीज़ को जनरली स्पीकिंग पैसों की कमी नहीं है। जो आज से 25-30 साल पहले छोटी म्यूनिसिपैलिटीज़ खास तौर से उनको पैसों की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, मध्यम लेवल की म्यूनिसिपैलिटी, आज वो बात नहीं रही, क्योंकि सरकार के रेवेन्यू बढ़े हैं, शेयरिंग विद द म्यूनिसिपल बॉडी, बहुत पैसे बढ़े हैं फाइनेंस कमीशंस के माध्यम से। तो अब पैसे की बात नहीं है, अब जागरूकता और कर्तव्य निष्ठा की बात है। तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और एक देखिए, समझदारी की बात ये करना है, मैं बार बार कहूँगा कि भ्रष्टाचार की बात कही, ये बहुत अच्छी सही बात है, उस पर ध्यान देना है, जागरूकता की बात है। लेकिन अधिकारियों को ये समझना है कि रोड केवल जब तक के सरफेस के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में ड्रेनेज और फुटपाथ का कॉन्ट्रैक्ट साथ साथ नहीं देंगे, तब तक ये पॉटहोल बनते रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साल साल के बजाय 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, और कर भी रहे हैं। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाल में डिसाइड किया है कि रोड मेंटेनेंस का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर कैन इन्वेस्ट गुड अमाउंट एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑल्सो बी फिक्स्ड। आज के ज़माने में बहुत सी तरीके हैं जिससे हम अधिकारी ऑफिस में बैठे बैठे ही पॉटहोल का पता लगा सकते हैं, और जनता भी फोटो कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जागरूकता के बारे में जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और अधिकारियों को भी। मेरे ख्याल से अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि हिट एंड रन की तरह से काम हो रहा है, पॉटहोल बना तो भी इंतजार करते हैं बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए तब उसको फिल करेंगे। ये सब ठीक नहीं है, उसको एक रेगुलर एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, और उसके तरीके हैं। ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से इसके बारे में अधिकारियों को भी बुलाएं आप, और उनके साथ मैं भी बताऊंगा। और ये प्रभु जी हैं, ये भी, और बहुत से एक्सपर्ट हैं, मैडम हैं,
ट्रैक्स ऐसे हैं, ये इसके बारे में केवल करप्शन की बात करना ऐसे ज़रूरी है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। जब तक कि टेक्नोलॉजी और कमिटमेंट टू द, हमको वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सिटी। हमारे शहर में पॉटहोल रोड नहीं है, ऐसा कहने का एक हमें गौरव भी होना चाहिए। अगर वो गौरव नहीं है तो हम उलझे रह जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट इस चैनल के माध्यम से हम तो आमंत्रित करना चाहते हैं प्रशासन के प्रतिनिधियों को, अगर उन्होंने पॉट होल्स को और गड्ढों को भरने का काम किया है, ये सुनिश्चित किया है कि गड्ढा मुक्त उनका एरिया रहे, तो क्यों नहीं आकर वो हमें इस बारे में बताए, क्योंकि टैक्स पेयर तो यही चाहता है ना, वो यही चाहता है कि जो वो पैसे दे रहा है उसके प्रति सरकार किस तरह से काम कर रही है, प्रशासन कितना उतनी उनकी भलाई के बारे में सोच रहा है, इसका पूरा ब्यौरा दे, इसका पूरा खाका दे। तो इस चर्चा के लिए भी हमने प्रशासन के प्रतिनिधियों को यहां पर अप्रोच भी किया था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं ये मुद्दा ऐसा है कि कोई सामने आकर खुले तौर पर बात नहीं करना चाहता, इसीलिए आप सभी को आमंत्रित किया और बखूबी आपने इस पूरे मसले को समझाया। और समस्या फिलहाल लगता है जस की तस रहेगी और ये तब तक नहीं सुलझाई जा सकेगी जब तक प्रशासन को खुद ये महसूस हो कि कहां कमी हो रही है, कहां किस तरह की चोरी हो रही है और वो इसको खत्म करने के लिए खुद कदम बढ़ाए। तो इस शो के जरिए यही अपील भी करना चाहूंगी दर्शकों से कि जितना हो सके आवाज उठाएं, इस शो को देखें। हम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इस शोज को डालते हैं। अपने एरिया में जितनी भी गड्ढे हैं उनकी फोटो लगातार भेजिए, क्योंकि भले ही ये तरीका पुराना है लेकिन बहुत जोरदार है और बहुत इंपैक्टफुल है। और इतना ही नहीं, जैसा कि विदेशों में सर ने भी बताया कि पॉटहोल डे होता है, क्यों ना हम भी इस तरह का कोई दिवस बनाएं। और आप सबकी, दर्शकों की क्या राय है इस पर जरूर हमारे साथ साझा करें। बहरहाल इस चर्चा में मेरा समय यहीं पर समाप्त हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और यहाँ पर इस अहम मुद्दे पे चर्चा की। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।